नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे रीजनिंग में लुप्त पदों को भरना। देखिए, आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा गया है नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जो हमारे पास ये बोर्ड पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, इसमें हमारे पास जो आकृति है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके स्थान पर हमें बताना है कि कौन संख्या आएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें हमारा, देखिए त्रिभुज दिया गया हमारे पास, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर एक पर 3 लिखा हुआ है, दूसरे पर 4 है और तीसरे पर हमारे पास कितना है 7 है, और जो त्रिभुज है उसके अंदर क्या लिखा हुआ हमारे पास 84। इसी तरह से देखिए इसमें, इसी तरह से इसमें है, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें इसके स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। देखिए, इसके ए ऑप्शन में हमारे पास है 45, बी में 50, सी में 70 और डी में हमारे पास 105। तो देखिए क्या लॉजिक हम लगाएं कि हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या पता लग जाए। तो देखिए, रीजनिंग में हमारे पास सारा ही लॉजिक का खेल होता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास हमें देखना यह है कि 84 हमारे पास, इन संख्याओं में हमने क्या किया कि हमारे पास कितना निकल करके आ जाए 84। उसी लॉजिक को हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास इसमें और इसमें वही लॉजिक लग जाएगा, तीसरे में हमारे पास डेफिनेटली वही लॉजिक लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके तीनों ही गुणा करते हैं, देखिए 3 गुणा कितना 4 और गुणा कितना 7 बराबर, देखिए 4 या 12, 12 सप्ते कितना होगा आपका 84। यानी कि हमारे पास देखिए त्रिभुज के बीच में क्या लिखा हुआ 84, तो ये लॉजिक हमारे पास इसमें लगा। अब इसी को हम इसमें चेक करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। तो देखिए लिखेंगे 3 गुणा कितना 2 गुणा कितना 5, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना आएगा आपका 30। तो इसमें भी हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ, त्रिभुज के बीच में 30 ही लिखा हुआ, यानी कि लॉजिक हमारे पास दोनों में काम करता है, इसमें तो हमारे पास काम करेगा ही करेगा। तो देखिए इसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कितना 7 गुणा 2 और गुणा कितना 5, यानी कि तीनों ही गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 पंजे कितना हो जाएगा आपका 70। तो देखिए हमारे पास 70 आया, इसमें क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 70। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें भी हमारे पास देखिए ये आकृति बनी हुई है और इसमें हमारे पास यहाँ क्या प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसके हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 18, बी ऑप्शन में 12, सी ऑप्शन में 17 और डी ऑप्शन में आपका है 16। तो देखिए इसमें भी हम क्या लॉजिक लगाएं कि निकल करके हमारे पास कितना आ जाए 36। इसी तरह से हम इसमें लॉजिक लगाएंगे, हमारे पास उन्हें हल करें तो कितना आवे हमारे पास, यानी कि जो भी लॉजिक लगा मैं उसे लॉजिक लगाने के बाद में क्या मिला हमें 54। तो देखिए अगर हम 14 और 12 जोड़ते तो हमारे पास कितना हो जाएगा 26, जबकि हमारे पास 26 यहाँ लिखा हुआ नहीं है। या देखिए मान लें इन दोनों ही गुणा करते और इन दोनों ही जोड़ दे तो भी हमारे पास 36 क्या है, छोटी संख्या है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, अगर हम इन चारों संख्याओं को जोड़कर देखते हैं, जैसे कि 14 प्लस कितना 12 प्लस कितना 7 प्लस कितना 3, जोड़ करके हम इन्हें देखते, देखिए 7 और 3 10 और 2 12 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 16 का कितना आएगा हमारा 6, हासिल कितने लगे 1, 1 और 1 2 और 1 कितना 3। यानी कि देखिए अगर हम इन चारों संख्याओं को जोड़ते हैं, जो बाहर बाहर वाली संख्या ये वाली हमारे पास चारों इस तरह से, अगर हम ये चारों जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है इसमें 36। इसी तरह से देखिए हम इसमें लिखेंगे, हम कितना 9 प्लस कितना 11 प्लस कितना प्रश्नवाचक चिन्ह और प्लस कितना 36, हमारे पास कितना आना चाहिए टोटल हमारा 54, यानी कि बराबर 54। अब देखिए जोड़ लेंगे हम इसे, देखिए 16 और 11 हमारे पास कितना होगा 27, 27 और 9 कितना होगा हमारा 36, 27 और 9 36, 36 को हम इधर लाएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना 54 माइनस इधर पहुंच के कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद में 36। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना, हम देखिए यहाँ 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ कितना रहेगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यानी कि कितना आएगा हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 18। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा जो हमारे पास ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमारा व्रत बना हुआ, व्रत के अंदर हमारे पास इस व्रत को 8 हिस्सों बांट दिया गया है, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, अष्टभुज भी हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास संख्या दी गई है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके स्थान पर बताना कौन संख्या आएगी। ए ऑप्शन में इसके 18, बी में 19, सी में 15 और डी में हमारे पास है 14। तो देखिए इसमें हम आमने सामने वाली संख्याएं देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखिए यहां से, देखिए हमारे पास यहां कितना 9, या देखिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, ये है हमारे पास, देखिए यहां हमारे पास कितना लिखा हुआ 4, देखिए थोड़ा सा यहां हमारे पास कितना दिया हुआ 4, कितना लिखा हुआ हमारे पास 4। अब 4 के सामने देखिए हमारे पास क्या है 11, अगर हम 4 की 2 से गुणा करते हैं तो कितना होगा 4 दूनी 8। अब 11 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11। तो पहला हमारे पास यह, अब दूसरा देखिए
अब देखिए हम इसमें चेक करते हैं नो, क्योंकि ये तो अभी हमें पता नहीं, पहले हम औरों में चेक करके देखें यही नियम लॉजिक हमारे पास ये लगेगा नहीं लगेगा इसमें। देखिए नो है, नो के बाद में 21 लिखा हुआ सामने, यानी कि 9 गुणा 2, 9 दूनी कितना होगा आपका 18, और प्लस कितना करेंगे हम इसमें 3, 18 और 3 कितना हो गया आपका 21, यानी कि 9 के सामने हमारा 21 है, तो ये लॉजिक इसमें भी हमारा लगा। इसके बाद में देखिए 7 है। अब देखिए यही चेक कर लेंगे हम 7 का दुगना करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 में अगर हम 3 जोड़ें तो कितना लिखा हुआ इसके सामने हमारे पास 17, यानी कि लॉजिक हमारा इसमें भी लगा। इसके बाद में देखिए हमारे पास जैसे कि हमारे पास कितना है 11, ये हमने देख ही लिया था, चेक कर लिया था। अब देखिए इसमें भी हम चेक करेंगे, ये हमारे पास कितना 6 का हम क्या करेंगे, 6 का हमने कितना किया दुगना, तो 6 दूनी कितना आ गया हमारा 12 में हम क्या जोड़ेंगे, देखिए 3 जोड़ा इसमें भी 3 जोड़ा, तो यहां भी हम कितना जोड़ेंगे 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही, देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।